वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रीसेंट टॉपिक है और लगातार न्यूज़ में है। इट्स कंटिन्यूसली इनटू द न्यूज़। सो मैं चाहूँगा कि आज का जो सेशन है, वीडियो है, आप पूरे ध्यान से देखिए और पूरा ध्यान से समझिए। तो क्या है आज का ये टॉपिक और ये विषय? तो आज का टॉपिक है जो लेटेस्ट, कई लोग इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो नया गाइडलाइंस आए हैं वो कहते हैं। काफ़ी लोग इसको डिजिटल मीडिया के लिए जो नए गाइडलाइंस आए हैं वैसे संबोधित करते हैं। एक्चुअल में जो इसकी भाषा है ये है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 आईटी एक्ट 2000 के तहत ये 2021 के जो नए रूल लागू किए गए हैं, ये रूल लागू होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। जो ओटीटी आप देखते हैं, चाहे अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं आप, या फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, या फिर अलग अलग देखते हैं जब वेब सीरीज़ वगैरह, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म उस पर लागू होता है। डिजिटल मीडिया कंटेंट जो है, ऑनलाइन न्यूज़ आप देखते हैं, उस पर लागू होता है। सोशल मीडिया उन पे लागू होता है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन पे दिखाए जाने वाले कंटेंट, उस पे ये कानून और ये रूल्स लागू होते हैं। तो सीधे भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया से सीधा मैंने ये जो एक्चुअल कॉपी है वो उठाया है मैंने, ताकि आपको एकदम सही जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जा सके। तो हम शुरू करेंगे और समझेंगे ये जो रूल्स हैं, जिसको कि आप नया सोशल मीडिया रूल्स कहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म रूल्स कहिए, डिजिटल मीडिया कंटेंट न्यूज़ रूल्स कहिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। प्रोमिनेंट जो उसके पॉइंट्स हैं दैट वी विल गेट टू नो। हिंदी में मैंने बता दिया क्या इसका नाम है, हम कवर करेंगे इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में जो उसके पॉइंट्स है, सिंपल इंग्लिश है, तो जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो भी इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं। और अगर डिटेल आपको चाहिए हिंदी में, अगर आपका माध्यम है, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में लिख देंगे तो ये आपको मैं लिंक इसका बता दूंगा कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बट फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। सो ये जो रूल्स हैं ये हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये कंप्लीटली इट्स इन द न्यूज़, और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या जो इसका पेरेंट एक्ट है आईटी एक्ट 2000 उसके अगेंस्ट है ये। सो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो क्या है ये रूल और क्या है ये कानून, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसके तहत ये रूल है, कोई नया कानून नहीं है, पुराने एक्ट के तहत ही नए गाइडलाइंस है। तो कौन सा एक्ट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये मैंने हाईलाइट आपको कर दिया। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल मीडिया। इसमें अलग अलग डेफिनेशन दी गई, तो पहले हम जान लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिजिटल मीडिया को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो डिजिटल मीडिया को डिफाइन कर रहे हैं कोई भी डिजिटाइज कंटेंट जो कि इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, इंटरमीडियरी के थ्रू या न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स कंटेंट के थ्रू, तो दैट विल बी नोन एज डिजिटल मीडिया। ओके, नाउ यहाँ पे नाम लिया गया है न्यूज़ एग्रीगेटर का। न्यूज़ एग्रीगेटर होते हैं, जैसे डेली हंट है, तो वो कई जगह से न्यूज़ एग्रीगेट करके अलग अलग वेबसाइट से वो आपको एक जगह पे डिस्प्ले कराता है। तो डेली हंट का एक ऐप भी आता है। सो ऐसे जो कंटेंट होते हैं वो न्यूज़ एग्रीगेटर होते हैं। ऑन डिमांड क्या होता है? ऑन डिमांड ये होता है कि जब आप उसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, ये ऑन डिमांड सर्विसेज है। मतलब जब आप उसको, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करके उसका कंटेंट देख सकते हैं। इसमें डेफिनेशन है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट इज़ लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी पे जो आप देखते हैं तो वो उसमें ऑडियो विजुअल करंट अफेयर्स कंटेंट, अलग अलग जो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, तो ये पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट में आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जो कि ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्रीज या बाकी चीज़ें आपको अपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। ये समझ लीजिए, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का बेसिकली एक माध्यम है जो कि ऑनलाइन इंटरेक्शन अलाउ करता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ओके, और वो अलाउ करता है टू अपलोड करने के लिए, शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, जहाँ पे कि आप
ये एक इंटरमीडियरी है जहाँ पे कि अपनी फ़ोटो, वीडियो इत्यादि इत्यादि आप शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ इनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस लागू किए गए हैं वो आप समझ लीजिए। ड्यू डिलिजेंस बाय इंटरमीडियरीज एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो पहली जो इन पे जो शर्तें लगाई गई हैं, ये शर्त लगाई गई है कि जो भी इंटरमीडियरी हैं, इंटरमीडियरीज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इंटरमीडियरीज में आपका फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है इत्यादि इस तरीके के, या कोई भी वेबसाइट है जो कि कंटेंट अपलोड शेयर करना अलाउ करती हैं। तो पहला इनको ये कहा है कि ये यूज़र्स को जो यूज़र एग्रीमेंट है वो डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये इंटरमीडियरी अलाउ नहीं करेंगे किसी भी यूज़र को अपलोड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन? ऐसी इन्फॉर्मेशन या तो पहली या किसी और की वो किसी और का उस पर राइट हो, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डिफेमेटरी हो, ऑब्सिन हो, हिंदी में बताते चलता हूँ, या तो बहुत ही मतलब ऑब्सिन हो या वल्गर हो, पोर्नोग्राफी हो, या बच्चों से संबंधित हो, प्राइवेसी को, किसी के प्राइवेसी को भंग कर रही हो, किसी व्यक्ति के शरीर के बॉडी पार्ट के प्राइवेसी को भंग कर रहा हो, किसी व्यक्ति को हरास करने के लिए हो, जेंडर के किसी महिला को हरास करने के लिए हो, या किसी धर्म जाति के आधार पे किसी को हरास करने के लिए हो, या फिर गैम्बलिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा हो, या फिर किसी और भी कानून के जो भारत में है उसके खिलाफ हो, तो ऐसा कंटेंट फेसबुक, ट्विटर या कोई भी वेबसाइट पे अगर नहीं डालना अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे। उसके अलावा अलग अलग और भी कंडीशंस हैं कि बच्चों को हार्म कर रहा हो, या फिर देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के खिलाफ हो कोई भी कंटेंट, दंगा भड़काने का काम करता हो, वायरस हो, तो ये इस तरीके के कंटेंट जो है इंटरमीडियरीज वो अलाउ नहीं करेंगे। चाहे वो इंटरमीडियरीज वेबसाइट हो या फिर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब हो, ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, ये रूल साफ साफ कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, अगर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किसी भी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है तो कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उनको उसको रिमूव करना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे किसी पुलिस जहाँ पे कंप्लेन की गई हो, तो पुलिस अगर अपने माध्यम से उनको रिपोर्ट भेजती है तो वो कंटेंट हटाना पड़ेगा, इमीडिएटली हटाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के गलत फ़ोटो डाल दी गई है, ऑब्सिन फ़ोटो डाल दी गई है, या किसी धर्म जाति के खिलाफ कोई पोस्ट डाल दी गई है, तो ये इंटरमीडियरीज को इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत उसको हटाना पड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए। और ये ध्यान रहिए कि 36 आवर्स का टाइम होगा, 36 घंटे के अंदर ऑर्डर मिलने के बाद में इस इंफॉर्मेशन को हटानी पड़ेगी। ओके ना, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत पोस्ट डाल दी गई है, किसी के गलत फ़ोटो डाल दी गई है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद में पुलिस में कंप्लेन करिए, चाहे सोशल मीडिया है उनके ग्रीवेंस जो नंबर होंगे उन पे कॉल करके आप ही डिलीट करवा सकते हैं। ओके, बाकी और भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दिया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक तो हो गया कि रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद में जिस व्यक्ति ने इसको पोस्ट किया है उसके बारे में 180 दिन तक इंफॉर्मेशन ये इंटरमीडियरीज अपने पास रखेंगे। मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये इन्फॉर्मेशन सेव रखेंगे 180 डेज तक, ताकि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करे तो पुलिस उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके उस आदमी तक, उस क्रिमिनल तक पहुंच सके कि किसने गलत फ़ोटो या गलत पोस्ट अपलोड की है। ओके, क्लियर है? ये ध्यान रहे आपको, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर, दैट हैज़ बिन क्लियर। नाउ जो इंटरमीडियरीज हैं, मतलब ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब, इनको अपने स्तर पे भी ग्रीवेंस रिड्रेसल करना है। मतलब उनको लोगों की जो शिकायतें हैं उसको सुनना है। कैसे वो शिकायतें सुनेंगे? शिकायतें सुनने के लिए उनको एक फ़ोन नंबर, जो अपना एक फ़ोन नंबर है, अपने वेबसाइट पे देना पड़ेगा, जिससे कि वो कंप्लेन कर सके, या फिर कोई मैकेनिज़्म देना पड़ेगा जिससे कि वो अपना ईमेल आईडी वगैरह ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि वो कंप्लेन कर सके। कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर उसको जो इंटरमीडियरीज है उसको एक्सेप्ट करेगा और 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स
वो अपॉइंट करना पड़ेगा हर इंटरमीडियरीज को, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, जो कि भारत में रहेगा। और अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि वैसी इन्फॉर्मेशन को जो कि गलत हो या इस कोड के अगेंस्ट हो उसको तुरंत डिलीट कराए। ओके, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। ये है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनसे रिलेटेड है ये है कि अगर व्हाट्सएप वगैरह पे कोई भी अगर मैसेज आता है और वो मैसेज भड़काऊ है, गलत है, पोर्नोग्राफी है, किसी के न्यूड बॉडी पार्ट, न्यूड फोटो है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि व्हाट्सएप या जो भी ऐसा साधन है, व्हाट्सएप जो मेन ओरिजिनेटर है वहाँ तक पहुँचेगा और उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब अगर कोई फ़ोटो, कोई न्यूड फोटो अगर 1000 बार फॉरवर्ड होके किसी के पास आई है, तो अब गवर्नमेंट जिसने सबसे पहले वो मैसेज शुरू किया है उस तक पहुंच सकती है। ये इन्फॉर्मेशन देना व्हाट्सएप, टेलीग्राम या बाकी स्नैपचैट, इन सब की जिम्मेवारी होगी, ये ध्यान रहे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। अगर कंप्लेन आप करते हैं, कोई गलत पोस्ट है या गलत कोई मैसेज है, तो जो सबसे पहला आदमी जिसने इसको शुरू किया था उस तक पहुंचा जा सकता है। ओके, और उसी के एंड देन उसके अलावा ये भी है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनिज्म लागू करने को कहा है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिससे कि ये पता चले कि जो मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में कोई चीज़ अगर फॉरवर्ड हो रही है और वो पोर्नोग्राफी है या गलत मैसेजेस हैं या चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या महिला की पोर्नोग्राफी है, तो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैकेनिज़्म अब व्हाट्सएप को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि वो ये पकड़ सके कि जो ये फॉरवर्ड किया जा रहा है वो पोर्नोग्राफी है या गलत है या रेप को बढ़ावा दे रहा है या वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको टैप करे और उसको तुरंत उसको रिमूव करे या फिर उसको इन्फॉर्म करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी निजी ज़िंदगी के लिए भी और जानकारी के लिए भी, किसी और के लिए भी आप दे सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रहे कि मैं डायरेक्टली गैजेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो ये है उससे डायरेक्ट जो बिल है, जो डायरेक्ट ये रूल्स है इसका, उससे डायरेक्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़, नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। मान लीजिए कि अगर वो नहीं मानते हैं, फेसबुक, ट्विटर ये सब नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हैं तो आईटी रूल के तहत या आईपीसी के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये हो गया आपका मैंने क्लियर कर दिया आपको सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बारे में। मतलब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इन सब के रिलेटेड, इंस्टाग्राम, इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट वी विल मूव टू डिजिटल मीडिया, डिजिटल कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर। अब इस पे हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ ये जो पार्ट है, ये पार्ट 3, ये लागू होता है ओटीटी पे और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट जो पब्लिश करते हैं उनके ऊपर लागू होता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लागू होता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनको ये बोला गया है कि जो आप कंटेंट दिखाते हैं उन कंटेंट के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे आज ही एक न्यूज़ आ रही है, कोई एक वेब सीरीज़ है बॉम्बे बेगम आई थिंक, उस पे नेटफ्लिक्स पे, तो उस पे काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है और उनको नोटिस भी गया है उसको रिमूव करने के लिए या वो हटाने के लिए नेटफ्लिक्स से। नाउ इसमें ये बनाया गया है, ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है? तो ये कोड ऑफ एथिक्स के तहत ये कहा गया है कि कुछ एथिक गाइडलाइंस बनाए गए हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके तहत रेगुलेशन करना है, ये देखना है कि वो एथिक्स जो कोड है उसको उसके खिलाफ कोई भी कंटेंट ना हो। तो अगर मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म बनाया गया है, 3 लेवल ऑफ रेगुलेशन बनाए गए हैं। पहला रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर करेंगे, दूसरा उनकी एक बॉडी बनाई है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, और तीसरा फिर गवर्नमेंट है। तो पहला कैसे होगा? पहला ये होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ओटीटी पे कोई कंटेंट दिखाया जा रहा है या कोई न्यूज़ पब्लिश की जा रही है किसी वेबसाइट पे, तो उसके खिलाफ अगर किसी को ग्रेवेंस है तो वो व्यक्ति ग्रेवेंस अपना दे सकता है ओटीटी या जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी अगर न्यूज़ वेबसाइट है उसको, और 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना होगा उस जो भी वेबसाइट है उनको। मैकेनिज़्म क्या क्या है? मैकेनिज़्म ये है कि ग्रेवेंस ऑफिसर एक अपॉइंट करेगा।
जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अमेजॉन प्राइम है, तो वो अपना एक ग्रेवेंस ऑफिसर नियुक्त करेगा, और शिकायत ऑफिसर जिसे बोलते हैं, शिकायत सुनने वाला, वो आदमी शिकायत सुनेगा लोगों की कि कंटेंट आपका गलत है, या आपने किसी धर्म जाति के खिलाफ आपने बात कही है ऑडियो वीडियो से या न्यूज़ के माध्यम से, तो वो व्यक्ति सुनेगा और उसको 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करेगा। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी होगी। ये तो पहला हो गया कि वो व्यक्ति, वो जो सिस्टम है, जो कंपनी है या जो न्यूज़ पोर्टल है, वो खुद ही इसको रिजॉल्व कर ले। नहीं तो उसके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी। रेगुलेटिंग बॉडी क्या काम करेगी? रेगुलेटिंग बॉडी ग्रुप होगा जिसका कि हेड रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, और 6 मेंबर्स अलग और होंगे उसके, और 6 मेंबर्स में अलग अलग फील्ड के लोग हो सकते हैं। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग अगर उनके पास कोई भी शिकायत आती है कंटेंट को लेके, तो ये लोग चेक करेंगे अलग अलग कि कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट तो नहीं है कोई भी कंटेंट, कोड ऑफ एथिक्स के, या फिर बाकी जो मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए हैं, कॉपीराइट से लेके वायलेंस से लेके सब चीज़ उनके अगेंस्ट है, तो उसको रिमूव करवा सकते हैं। ओके, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है ओवरसाइट मैकेनिज्म गवर्नमेंट का। तो फिर आता है मिनिस्ट्री लेवल पे एक टीम बनाई जाएगी जो इन शिकायतों को देखेगी। ओके, तो ये है, अगर आपको शिकायत है कोई भी कंटेंट पब्लिशर के स्तर पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्तर पे अगर गलत दिखाया जाता है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए 3 स्तर का मैकेनिज्म बनाया गया। तीनों स्तर मैंने समझा दिया कि पहला, वो जो कंपनी जो न्यूज़ प्रोवाइड करने वाले, कंटेंट प्रोवाइड करने वाले, उनका खुद का होगा। दूसरा, एक बॉडी होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या बाकी एमिनेंट लोग हो सकते हैं। और तीसरा फिर गवर्नमेंट के स्तर पे वो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग है कोड ऑफ एथिक्स। नाउ ये कोड ऑफ एथिक्स में होगा क्या? कोड ऑफ एथिक्स में क्या है जिसको कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट को एडहेर करना है? उसमें ये है कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वाले जो कंपनीज़ हैं या न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वाले जो पोर्टल्स हैं, उनको ये 3 जो चीज़ है उनको ध्यान रखना है। एक है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रेस काउंसिल एक्ट 1970 एक्ट, इस एक्ट का पालन करना है। दूसरा, प्रोग्राम कोड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, इसका पालन करना है। और तीसरा, कोई भी अगर कानून लागू है उसके तहत जो रेगुलेशन है उसको पालन करना है। ये ध्यान हो गया। तो ये हो गया न्यूज़ और करंट अफेयर्स के बारे में जो बात करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है क्यूरेटेड कंटेंट, मतलब ओटीटी के लिए। ओटीटी वाले लोगों को क्या ध्यान देना है, या इस तरीके के जो हैं उनको ये ध्यान देना है कि कोई भी कंटेंट, ऐसा कंटेंट ना हो जो भारत के इंटीग्रिटी, भारत की एकता अखंडता को इंडेंजर करता हो, भारत की सुरक्षा को इंडेंजर करता हो, या फिर भारत के रिश्तों को ख़राब करता हो, या फिर भारत में पब्लिक ऑर्डर ख़राब करता हो, या वायलेंस बढ़ाता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यू डिस्क्रिशन, मतलब उनको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना हो जो उनके किसी भी धर्म जाति के, ध्यान रखिए, किसी भी उनके एक्टिविटीज़, उनके विचार, उनकी प्रैक्टिसेस के खिलाफ ना हो, ये भी ध्यान देना है। ओके, उसके बाद कंटेंट क्लासिफिकेशन, मतलब उनका जो कंटेंट है उनको क्लासीफाई करना है। कैसे कैसे क्लासीफाई करना है? ये 4 कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े सब देख सकते हैं, उसको यू कैटेगरी मिलेगी। 7 साल के ऊपर है वो UA 7+ है, 13 साल की ऊपर है UA 13+ रेटिंग है, और 16 साल के ऊपर है तो UA 16+ रेटिंग है, और एडल्ट है तो A रेटिंग है। और बाकी चीज़ें इसमें और भी है। और जिस कंटेंट में, मान लीजिए कोई वेब सीरीज़ है, उसमें वायलेंस, न्यूडिटी, सेक्स, लैंग्वेज हैं, तो वो अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पूरा बना दिया है। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, और उसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल, जनरल गाइडलाइंस है जो वेब बेस्ड सीरियल्स है और क्लासिफिक फिल्म्स हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनके भी कंटेंट, उनके जो कंटेंट है उनको जो कैटेगरीज हैं उसमें दिखाया जाए। और कैटेगरी क्या है, थीम क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सब चीज़ें स्पेसिफाई रहे। क्लियर है? तो ये हमारा आज का जो ये पूरा जो मैंने अभी कवर किया,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल्स हैं, और रूल्स को अलग अलग भाषा में आप जानोगे इसको। काफ़ी लोग इसको ओटीटी रूल्स बोलेंगे, कई लोग इसको सोशल इंटरमीडियरी रूल्स बोलेंगे, कई लोग सोशल मीडिया रूल बोलेंगे, ट्विटर के खिलाफ रूल बोलेंगे, फेसबुक यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए रूल बोलेंगे। तो कोई भी रूल बोले, लेकिन उसका मतलब यही रूल से है जो मैंने आपको अभी 2021 का रूल से, बार बार ये न्यूज़ में है, लगातार न्यूज़ में है, तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिए हैं, इन डिटेल कवर कर दिया है। इसमें अभी कुछ नहीं इसमें बचा है, पूरा एक्ट हमने इसमें पढ़ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ इसको चैलेंज क्यों किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया है, और एक कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एक्ट है, जो एक्ट बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो बना था सिर्फ जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इश्यूज़ है, साइबर क्राइम है, साइबर थ्रेट, टेररिज्म है, उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन ये रूल्स को लाके कोई नया एक्ट नहीं लाया गया, कोई नया कानून नहीं लाया गया, सिर्फ रूल्स के माध्यम से एक तरीके से जो ऑनलाइन कंटेंट है या बाकी जो डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसीलिए उसको चैलेंज किया गया है कि ये जो कानून के तहत नहीं आता, आईटी एक्ट के तहत ऐसे रूल्स नहीं आ सकते हैं। तो ये है, मैंने आपको पूरा समझा दिया इसमें। ना माई क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है इसमें एक एंड में, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये रूल्स सही हैं, सही दिशा में कदम है, या फिर लगता है कि इसमें कुछ सुधार और किया जा सकता है? या फिर आपको ये लगता है कि जिस तरीके से इसको चैलेंज किया गया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाता है, क्या ये बात सही है? तो आपने ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स मैंने सारे आपको बता दिए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है, वही बताया, और क्या है ये कानून मैंने आपको ये भी बताया। तो क्या इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या बिल्कुल ही ये रूल नहीं होने चाहिए थे? या तीसरा ये है कि ये बैलेंस रूल है जो कि बैलेंस करता है। तो कोई भी आपका व्यू पॉइंट हो, अपने कमेंट्स के साथ में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर दी। इससे रिलेटेड और भी कोई आपके पॉइंट्स होंगे तो यू कैन राइट इन टू द कमेंट्स दैट आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।